दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। ईवीएम को लेकर हमेशा संशय बना रहता है और लगातार ईवीएम को विश्वास जीतने के लिए जिला प्रशासन लगातार गांव से लेकर शहर तक प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। हमारे साथ तमाम अधिवक्ता हैं और इनसे हम जानेंगे कि ईवीएम को लेकर इनकी क्या कहना है कि क्या राय है। ईवीएम को लेकर क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे कि ईवीएम मशीन जो है हैक है, इसमें टेम्परिंग की जा सकती है और अभी पूरी दुनिया ने जहाँ पर लोकतंत्र है, एडवांस डेट जैसे जर्मनी है वो ईवीएम मशीन से नहीं अपने यहाँ इलेक्शन कराता, अमेरिका है बैलेट पेपर से कराता है। तुम काहे उससे कराने पड़े हुए हो? क्या दे रही है वो ईवीएम मशीन? और अभी उसके एक्सपर्ट ने निकाला केला और जो है सेब का वो चुनाव चिन्ह रख करके, और केला को पड़ा जो है 6 वोट और सेब को पड़ा 2 वोट, तो वो 6 वोट जो है चला गया सेब की तरफ और 2 वोट चला गया केला की तरफ। तो ये हैक करके जो है लोगों ने दिखा दिया, डिस्प्ले कर दिया। अब इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो कि जो है कैसे आदमी आपको संतुष्ट करे? अब ये तो चुनाव आयोग, एक यहाँ पर चुनाव आयुक्त थे TN सेशन, उन्होंने बता दिया कि चुनाव आयुक्त होता क्या है। और ये जितने चुनाव आयुक्त हैं जो इस समय मौजूदा हैं, ये माने सेंट्रल गवर्नमेंट या मोदी के डिक्टेशन पर काम कर रहे हैं और ये पक्के बेईमान हैं, एक भी ईमानदार नहीं है। जैसे माने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सिलेक्शन होगा चुनाव आयुक्त का, उसमें एक होगा माने प्राइम मिनिस्टर, दूसरा होगा अपोजिशन लीडर और तीसरा होगा चीफ जस्टिस इंडिया। ये इसको न उलट दिया, अपने मन में एक तो जो है वो बना दिया। विभिन्न प्रदेशों में जब वही कांग्रेस की सरकार रही तब भी ईवीएम पे सवाल नहीं खड़ा करते, लेकिन लॉजिक है कि जो है मैंने वहाँ जो है हैक नहीं हो पाया इसलिए वो जीत गए। हैक होता तो न जीतते। देखो 3 प्रांतों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, पूरी तरह से हैक कर लिया गया था, जीत गए। इस बार के चुनाव जो हो रहे हैं इसमें क्या संशय बना हुआ है? लगता है कि इस तरह की घटना घटेगी? बिल्कुल घटेगी। हम कहते हैं 3 चरण में ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव होना चाहिए। 7 चरण क्यों ले गए? ये इसीलिए ले गए कि चोरी करना है। यहीं बनारस में पकड़ी गई और ये जो है एक कौशल राज शर्मा पकड़ा गया, वो मार खाते खाते बच गया था। और शहर दक्षिण की सीट जो है जीताई हरवाया सबों ने। ठीक है। बाबूजी, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से ईवीएम को लेकर क्या कहेंगे? ईवीएम पे क्या सवाल खड़े हो रहे हैं? ईवीएम पर गलत सवाल खड़े हो रहे हैं। वीवीपैट पर्ची तक की बात हो गई और वो मैनेज कर दिया गया। वीवीपैट पर्ची निकल रही है, आपको ज्ञात हो जा रहा है कि हमारा वोट सही जगह पर पड़ा है, वही तो नहीं सही जगह पर काउंट हो रहा है। ये सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। ये सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। ईवीएम मशीन सही काम कर रही है और ईवीएम मशीन से ही वोटिंग होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष लगातार इस पे हमलावर है, कह रहा है गलत कह रहा है। हाँ। विपक्ष का आचरण गलत है, विपक्ष का कहना गलत है। ये अपने पराभव को ईवीएम के सर पर मर रहे हैं। जनता इनका बायकाट कर रही है, जनता इनको पसंद नहीं करती है, जनता इनको वोट नहीं देती है। ये इनकी हालत है। तो विपक्ष के लोग गलत हैं इस मामले में। विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करता जा रहा है कि ईवीएम को लेकर, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह ने। मैं ये कहता हूँ कि ये जब जीत जाते हैं तब सवाल खड़ा नहीं करते हैं, ये हार जाते हैं तो सवाल खड़ा करते हैं। इसी से इनकी नीयत का अंदाजा आप लगा लीजिए। इनकी नीयत गलत है, हमारी नीयत खराब है। इनकी नीयत गलत है, नीयत गलत है। ये जीत जाते हैं तो कोई सवाल नहीं करते हैं, हार जाते हैं तो सवाल करते हैं। ये कौन सी बात है? इट्स ऑब्जेक्शनेबल। इनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है। ईवीएम को लेकर आप क्या कहें? आमंत्रित किया कि आप मेरे कार्यालय में आइए और आप दिखाइए। सवाल ये है कि जब इतना साफ सुथरा व्यवस्था है तो जिला प्रशासन गांव-गांव ईवीएम लेकर क्यों घूम रहा है? क्यों विश्वास दिलाना चाहता है कि ईवीएम सही है? इसलिए कि लोगों ने जनता को बरगलाया हुआ है।
इसलिए जनता को ये बताने के लिए कि जो ये लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। असलियत ये है और यही सही है, इसे ऐसा वो कर रहे हैं और उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वोट देने का तरीका बता रहे हैं कि आप इस तरह से वोटिंग करिए, आपकी वोटिंग सुरक्षित रहेगी। ठीक है, आप क्या मानते हैं ईवीएम को लेकर? आप बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, आप क्या मानते हैं ईवीएम सही है? हमारा कहना कि अगर ईवीएम पे डाउट हो रहा है, विपक्षी पार्टियां डाउट कर रही हैं कि ईवीएम सही नहीं है, तो आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप ईवीएम से ही चुनाव कराना चाहते हैं? कहीं ना कहीं आप पे डाउट क्रिएट होता है। ये तो राम राज है, राम राज में चोरी वोरी नहीं होता। अरे ऐसा है कि जो राम राज देवताओं का राज्य चला गया, वह राज्य बीते एक अरसा हो चुका है, वह राज्य राम राज दोबारा आने वाला नहीं है, जानते हैं। उस राम राज्य की तुलना आज से करेंगे? राम राज्य वो समय चला गया। राम राज्य में क्या होता था कि एक चीज़, अगर कोई चीज़ आप यहीं छोड़ दीजिए, एक हफ्ते बाद वो चीज़ आपको मिलेगी। आज अभी आप 10 की नोट गिराइए और 5 मिनट बाद आइए, 10 की नोट नहीं मिलेगी आपको। किस राम राज्य की बात करते हैं आप? यह सब एक दिखावा है, कहीं कोई राम राज्य नहीं है। अब हमारे एक राष्ट्रीय वक्ता हम रमेश सखर, आप क्या कहेंगे? आप एक युवा अधिवक्ता हैं, ईवीएम को लेकर हमेशा सवाल खड़े हो रहे हैं, ईवीएम को लेकर क्या कहेंगे आप? सर, जैसा सुनने में आता है कि ईवीएम के साथ क्या लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके। कभी कभी ऐसा लगता है कि ईवीएम को ही हैक कर दिया गया। तो हम तो ईवीएम के सर खिलाफ हैं। अगर पारदर्शिता है, अगर लोकतंत्र है सही, लोकतंत्र की हत्या नहीं करनी है, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ठीक है, तो अधिवक्ता और समाज ने अपनी अपनी राय बेबाकी से दिए हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।